ततः तत्पश्चात विशेषण विशेष रूप से प्रतिपद्य प्राप्त करके निर्भय बिना किसी संदेह के एना उससे आत्मना शुद्ध आत्मा आप जल अनल अग्नि मूर्ति इस रूप में होकर अध्वरन पार करके ज्योतिमय तेजवान होकर वायुमंडल को उपेत्य पहुंचकर काले कालक्रम से वायु रूप आत्मना आत्मा से खम आकाश में बृहद विशाल आत्मलिंगम आत्मा का असली स्वरूप अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा सत्य लोक पहुंच करके भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर के समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है और क्रमश वह भूमि से जल, जल से अग्नि, अग्नि से तेज, तेज से वायु की अवस्था पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है। तात्पर्य जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्य लोक तक पहुंच जाता है वह तीन विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो वह अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसे स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट अर्थात हिरण्यगर्भ की पूजा करके उस स्थान को प्राप्त करता है वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति भजन के बल पर स्थान प्राप्त करता है जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद करके अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। श्री जीव गोस्वामी पाठ के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित है और इनमें से प्रत्येक में सात सात आवरण अर्थात जलमय अंश इन सप्त आवरणों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होता है। जब भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी सांस से सज्जित करते हैं वे इस ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक होता है जबकि कारणार्णव का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल आवरण का उल्लेख हुआ है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्षणिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणा से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। श्री सिद्ध स्वामी बात पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के कारण प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। इस महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाते हैं और अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है और इस वायु का एक अंश स्वरूप में बदल जाता है और इस स्वरूप से विद्युत या ऊष्मा
बनती है। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है। तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है और इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। भगवान का निर्भीक भक्त उन्हें क्रमशः भेद करके परम वातावरण में प्रवेश करता है, जहां प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहां पर वह भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार आप लोग की संगति से मैं धन्य हो रहा हूं, क्योंकि आप भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम का ये पठन पाठन विशेष रूप से होता है। जैसे वक्ता को वो कैसेट बताते, जो पहले कैसेट आता था ना, और ऑडियंस को वो रिकॉर्डर बताते हैं, जिसमें फिट होकर के कैसेट बनता है। तो ये कैसेट तो तब बनता है जब रिकॉर्डर ठीक होता है। तो आप जैसे उन श्रोता का या श्रोता के रूप में एक अद्भुत रिकॉर्डर है, इससे थोड़ा कैसेट बजेगा। तो वस्तुतः मैं धन्य हूं कि आपने मुझे आज यहाँ पर कुछ प्रवचन के लिए बुलाया है।
यदि भी हम क्या प्रवचन करेंगे, श्रील प्रभुपाद महाराज सब कुछ लिख दिया है इसमें। इस पर भी हम लोग कुछ बातें कहेंगे, सुनेंगे, जिससे इस भागवतम का अध्ययन का एक क्रम जो नित्यम भागवत सेवया है, उनको हम लोग पूरा करेंगे। जब नित्य प्रति भागवतम का श्रवण किसी जीव के द्वारा चलता है, उनकी सिद्धि में कोई डाउट नहीं रहता है। डाउट उन लोग को रहता है कि जो लोग अपने उन पुण्य कार्य अथवा उन विराट अत्यंत विराट का कुछ पूजन ध्यान धारणा के द्वारा करके जो लोग उन ब्रह्मलोक अर्थात सत्यलोक में जाते हैं, उनकी मुक्ति के विषय में शंका होती है, क्योंकि उनका अधपतन भी हो सकता है। इसलिए वहां बताया गया भगवद गीता में, आब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिना। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे सिद्ध जो योगी होते हैं, उनका पतन भौतिक एकदम धरातल पर नहीं होता है, उनका पतन उसी लोक में होता है। सिद्ध लोक में वो अधपतित होते हैं, फिर वापस उन ब्रह्म लोक को या सत्य लोक की प्राप्ति का प्रयास करके वो लोग सत्य लोक में जाते हैं। लेकिन यहाँ इस लोक में त्रिलोकी में नहीं आते, उन लोग का अवस्थान त्रिलोकी के बाहर है। ये कर्मी लोक का अवस्थान त्रिलोकी के भीतर है। जो लोग अपने कर्म फल को भोगना चाहते हैं, तो वो स्वर्ग पर्यंत जो त्रिलोकी बता भू भुवा स्व, ये जो त्रिलोकी है, उनमें वो आवागमन करता रहता है। जो अपने स्वयं के कर्म के फल को भोगना चाहते हैं, उनको कर्मी बोलते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचारी सन्यासी लोग जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हैं, सन्यासी लोग हैं, वो लोग इस त्रिलोकी से बाहर विचरण करते हैं। जो भूवर लोक से लेकर के ऊपर 4 लोक है, तो उनमें वो लोग अवस्थित रहते हैं, वहां उनका आवागमन वो रहता है। अभी ऊपर के लोग सत्य लोक अर्थात जो ब्रह्मा के लोक है, उनको प्राप्त करते हैं, और कभी नीचे भी जा सकते हैं। पुण्य के बल का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन। यहाँ पुण्य के बल, ये जो सामान्य सुकृति है, उनकी बात नहीं हो रही है। ये ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो लोग होते हैं, और उनके बल से वो उन लोग को जो लोग प्राप्त होते हैं, उन लोगों को वो यही 4 लोग है, है ना, महर, जन, तप और सत्य। उन्हीं में उनका आवागमन होता है। तो पतित होते तो उसी में पतित होते हैं, न तो त्रिलोकी में नहीं। यहां सुखदेव गोस्वामी पाद क्रमिक और सद्य मुक्ति, उन 2 मुक्ति का वर्णन करते हैं। जो हृदय में भगवान नामक के जो अध्याय है, उनमें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये 2 मुक्ति का वर्णन करते हैं, एक सद्य मुक्ति और एक क्रमिक मुक्ति। इसमें यह क्रमिक मुक्ति के अंतर्गत ये श्लोक है। मुक्ति का अर्थ होता है इस जगत से बाहर निकलना। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, जीव गोस्वामी पाद को कोट करके, ये तो ब्रह्मांड का गुच्छ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसमें से एक ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं। जैसे वो उम्बरा का पेड़ है, उम्बरा बोलते हैं ना उनको, तो बहुत फल लगा करता है ना, हिंदी में क्या बोलता है उनको,
गुजराती में उनको उमरा बोलते हैं। फल 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 फल, लाल कलर का हाँ वो लाल कलर का बहुत बहुत फल लगता। गुल्लर, हाँ। तो जो गुल्लर होता है वो वो उनका फल में फल नहीं लगता, फूल के बगैर वो चारों ओर उन झुंड का झुंड फल निकलता है। उनमें से जो एक अगर आप फल लेकर के फोड़ेंगे तो उनमें लाखों जीव है, लेकिन वो फूटते ही मर जाते हैं। उस गुल्लर फूटते ही वो मर जाते हैं। लेकिन जो इसमें से कीड़ा अगर उनको काट करके बाहर निकलता है तो वो उनके लिए वही दुनिया है ना, उसी में उनका 100 साल पूरा हो जाता है ना, क्योंकि ये वही उनके लिए सब कुछ होता है। लेकिन उनमें से कोई कीड़ा जिज्ञासावश है ना, कुछ उनको काट करके बाहर निकलता है, तो बाहर निकल के वो देखता है, आहा, हम सोच रहे ये दुनिया है, अनंत अनंत ब्रह्मांड वो चारों ओर लटक रहा है ना। वो भगवान के शरीर से एक सांस की स्थिति जैक निश्चित काल मतावलंबन जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। इस जगत अंड के जो नाथ ब्रह्मा है उनकी आयुष्य कितनी है? भगवान का एक सांस, लेकिन सांस कितना लंबा है? अब वो तो है ना, हम लोग कैलकुलेटर कंप्यूटर सब फेल, बना ही नहीं आते, वो बना ही नहीं पाएंगे कभी। अब कितना भी AI लगा दीजिए, ये आई लगा दीजिए कितना भी, है ना, एक के बाद जितना भी आई लगाना है लगा ले, इनकी गिनती नहीं हो सकती है ना। क्योंकि ये भगवान का विश्व है, वो भी एक चतुर्थांश शक्ति से बना है। त्रिपाद विभूति तो वैकुंठ लोक है, और उसमें अनंत अनंत नहीं अनंत जन जीव है। यहाँ बहुत कुछ लोग कैद में, जैसे कैद में कितने लोग होते हैं? भारत के नागरिक है, उनमें से कैद में कितने लोग? बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे उन कम लोगों में हम लोग का टर्न लग गया है, हम कैद में फिट है। अब इससे बाहर निकलना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। ये जो लिखा है इसमें हमारी मेहनत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमको ये करना पड़ेगा, नहीं। अभी मैं सब कुछ बातें बताता हूं। हमारा तो आसानी के साथ जहां भजन करते वो टप से हो गया बस, और सीधा। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद महाराज ने निष्काम भक्ति दिया है। क्या दिया है? हाँ, किसी भी कामना रहित भजन, बस जैसे टपके वैसे वैकुंठ सीधा। ये सब झंझट नहीं है। फिर हवा में प्रवेश करो, फिर ये उन योगियों के लिए लिखा है जो कीर्तन के बल पर भगवत प्राप्ति करते हैं, लेकिन उनकी धारणा या उनका मार्ग योग है। ये जो लिखा है, भक्त क्यों लिखा है? क्योंकि कीर्तन का आश्रय लिया। इससे बृहद आकाश रूप बृहद ब्रह्म उसमें प्रवेश करते हैं जी। वो परमात्मा कार जो बृहद ब्रह्म होता है, इस आकाश नहीं, वो महाआकाश जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, वो एक महाआकाश में तैर रहे हैं। ये आकाश तो बहुत छोटा सा है, 50 करोड़ योजन में भी एक पाइपलाइन है। वो जो भगवान के नाभि से कमल जो अब पाठ किए ना, नहीं अभी आएगा तीसरे स्कंद में, है ना। भगवान ऐसे सोए हैं और लक्ष्मी जी चरण चंपी करती है
उनकी नाभि से एक दंड फूटता है, जिसके ऊपर कमल खिलता है, इच्छा से, भगवान की इच्छा से। हम लोग इच्छा करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। जल पीने की भी इच्छा होती है तो घर में कुछ वर्चस्व है तब जल आएगा। अगर वर्चस्व खत्म तो किसी बच्चे के हाथ में बीच में पीता हुआ बच्चा दादा को देगा, ले दादा। लेकिन भगवान इच्छा मात्र से सर्जन करते हैं। अब आप सोचिए, लक्ष्मी जी चरण चंपी करते, भगवान की इच्छा हुआ कि एक बेटा चाहिए, वो भी कैसा बेटा, बोलते बहुत बुद्धिमान बेटा ना। ऐसा नहीं कि वो 10 प्रकार का क्लास रख करके फेल होने वाला गधा। भगवत इच्छा से पूरा ब्रह्मांड का देखभाल करने वाला एक बेटा चाहिए, तो भगवान संकल्प मात्र करते ही उनके नाभि से, लक्ष्मी जी बैठी है मतलब नहीं है उससे कोई ना, उनकी नाभि से एक दंड फूटता है और वो ऊपर जाकर के वो खिलता है और उनके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकटित होते हैं। और उसी पाइपलाइन में हम लोग हैं। आपने मुंबई का ट्रेन देखा है ना, चर्च गेट से विरार, विरार से चर्च गेट, है ना। ऐसा ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, वो पाइपलाइन में है। ये पाइपलाइन का विस्तार कितना है? 50 करोड़ योजन। दंडी वाला हिसाब किताब है। बाहर तो वो काला काला अंधारपट है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। 10वें स्कंद में एक कथा आती है, वो ब्राह्मण का पुत्र मर गया ना, वो उठा करके ला करके फेंका यादव की सभा में। बोला मैं ब्राह्मण हूं, मेरा पुत्र मेरे पहले मर जाए, शासन बदमाश है, आप लोग ठीक नहीं है। और उस टाइम अर्जुन बैठा हुआ था। ऐसे उनका कई बच्चे मर गए थे और लाला करके गाली देते थे वो ब्राह्मण शासन, ये लोग कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि भगवत इच्छा के बिना कोई बोलेंगे नहीं। अर्जुन बैठा था, अर्जुन का खून खोल गया। बोला मैं देखता हूं ना, ये सब क्या तुम सोच रहे हो को क्षत्रिय नहीं है? वो ब्राह्मण को बोले जाओ, मैं वचन देता हूं तुम्हारे पुत्र की मैं रक्षा अगर नहीं कर पाया तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। अर्जुन बार बार यही बोल देते जहां था, क्योंकि उनको फिक्र नहीं, भगवान बचाने वाले हैं ना, इसलिए अर्जुन को कोई फिक्र नहीं रहता है। तो कुछ भी तो गलती गलती हुआ तो भगवान देख लेंगे, लेकिन अनन्य भक्त के लिए होता है। हम जैसे गलती करने को भरेंगे और मरेंगे भी। हाँ, तो सब तो मीराबाई की तरह हम जहर का कटोरा लेके बैठ जाए, हरि बोल प्रभु जी, गट गट गए काम से। सिद्ध होने के बाद एक दूसरी बात होती है, हम तो साधक हैं, हमारी साधना सिद्ध नहीं हुई है। तो वो अर्जुन ने प्रण ले लिया, तो वो हंस करके ब्राह्मण बोला ये बड़े बड़े लोग कृष्ण बलराम बैठे हैं और तुम इतना बोले, आपको रक्षा करना ना पुत्र का, मैं बैठा हूं। जब आपकी पत्नी बालक देने वाली है, बस उसके 5 मिनट पहले आना है आपको, जाओ घर जाओ। ब्राह्मण चला गया और दोबारा जब वो पत्नी को बच्चे के समय में अर्जुन को बोलने के लिए, चल चल भाई, बड़े सुरवीर बन रहे ना, चल इसका रक्षा करो। अर्जुन ने गांडीव उठा करके उन तीरों की बौछार करके उनको चारों ओर से ऐसा उनके घर को, है ना, एक कब्र खड़ा कर दिया जिसमें हवा भी पास नहीं हो सकता है। आत्मा जाएगी तो कहां से जाएगी ना? लेकिन जैसे बच्चा पैदा हुआ, यहां किया और गया। ओ अर्जुन बोलते हैं यार इतना पैक है, जीवात्मा को जाने के लिए कितना भी पैकिंग रहने दो, है ना। वो आत्मा तो इतना सूक्ष्म है
निकल गया। अर्जुन गए सीधे यमराज जी के पास। यमराज जी को बोले एक ब्राह्मण का लड़का जो द्वारिका से आया है। बोले सॉरी, यहाँ कोई लाया नहीं, हमारे दूत द्वारिका जा नहीं सकते। अब क्या बात करते हैं? तो वो अर्जुन घूम रहे थे सब जगह, अंततः आकर के ब्राह्मण को लगा गाली देने। बड़ा सुरवीर बन रहा था, यह है वो है ना, चलो चिता लगाओ। ब्राह्मणों ने चिता लगाओ, उनको अग्नि प्रवेश करे। जैसे अर्जुन अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, भगवान बोलते रुको रुको, अर्जुन अग्नि प्रवेश नहीं करेगा, हम दोनों जाते हैं, बच्चे को ला करके देते हैं। और दारुक को बुलाया, और वो 4 अश्व जो है दिव्य, इनके साथ रथ लेकर के, दिव्य रथ लेकर के चारों खड़ा हो गया। और भगवान विराजमान हुए सारथी के रूप में, और अर्जुन को बोल तुम बैठ शांति से, अब मैं रथ चलाऊंगा। लोकालोक पर्वत के उस पार जब वो गए, यही दीवार है, एक लोक आलोक, जहां आलोक है और जहां आलोक नहीं है, उनको लोकालोक पर्वत बोलते हैं। जो बॉर्डर के रूप में, बाउंड्री के रूप में, वो पाइपलाइन में जो है ना हम लोग रहते हैं, उनके बाहर जैसे घोड़ों ने प्रवेश किया तो खड़े होने लगे घोड़े। भगवान ने आगे सुदर्शन का प्रकाश दिया, मार्ग बन गया ना प्रकाश में, और वो लोग पहुंचे भूमा पुरुष के पास। देखिए ये कथा मैं कह रहा था कि हम लोग एक पाइपलाइन में, अचरज वाली कथा है भागवतम में, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद ने ब्रत भागवतम लिखा है। आश्चर्य का आप इनके देखते हुए आश्चर्य 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 रह जाएंगे, आश्चर्य से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। एक आश्चर्य तब तक दूसरा, है ना, ऐसा ग्रंथ है। आज उस ग्रंथ से मैं थोड़ा पाठ करना था, लेकिन घड़ियाल आपकी फास्ट चलती है, बहुत फास्ट टाइम जाता है, क्योंकि सब लोग काम करने वाले हैं ना, सबको ऑफिस जाना है। अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो वैकुंठ कैसे जाएंगे? इतना जरूरी है ऑफिस जाना, क्योंकि वैकुंठ कैसे जाएंगे ऑफिस के बिना, है कि नहीं? ऑफिस से ही सीधी फ्लाइट वैकुंठ से छूटती है। ऐसे त्वरित गति से भागते हैं, जैसे पूरा हुआ नहीं, लाओ लाओ प्रसाद, लाओ प्रसाद, होता है ना, कोई मना नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था ना कि इसी पाइपलाइन में ये आवरण इत्यादि जो लिखा गया, उनके बहिर आवरण है, जो ब्रह्मांड का आवरण लिखा गया है। वो ब्रह्मांड का आवरण दोनों साइड बहुत बड़ा व्यास है इस ब्रह्मांड का, जो काला काला है, सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं जा रहा है ना। चारों ओर लोकालोक पर्वत है, और बाहर अंधेरा है पूरा, सूर्य प्रकाश वहां पहुंचता ही नहीं, वो दीवार में के रूप में खड़ा है। लोकालोक पर 5वें स्कंद में सब लोकेशन है, ये नहीं कि हवा में चल रहा है, सब लोकेशन के साथ दिया है 5वें स्कंद में। तो वो ये जो यहां जो बातें चल रही है, वो उन योगियों के लिए चल रही है कि जो योगी संकीर्तन के माध्यम से सिद्धि प्राप्त किया, उनको भक्त बोला जाता है, क्योंकि भक्ति का आश्रय लिया। लेकिन किस लिए? मुक्त होने के लिए लिया। परमात्मावादी ना भारतवर्ष में भरे पड़े हैं, वहां कृष्ण कथा का आलोचना करेंगे, लेकिन कृष्ण को भी परमात्मा बोलेंगे, जबकि वो परमात्मा है नहीं। बड़े बड़े नाम है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। आप लोग यूट्यूब में डालेंगे ना, लूंगा नहीं, क्योंकि उनके फॉलोअर पे रंज होकर के कट करके नहीं, ये देखो ये इन लोग को बोल रहे हैं,
और ये लोग छोटे छोटे लोग हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कौन सुनेगा? बाकी दिखाई पड़ गया है मुझे तो इस प्रभुपाद जी का बुक पढ़ करके कौन क्या क्या है, दिव्य चक्षु मिल गया ना, मालूम पड़ जाता है। शास्त्र चक्षु होता है, भौतिक दृष्टि को खोलने वाले एक शास्त्र चक्षु होता है। इसलिए प्रभुपाद महाराज के सानिध्य से कुछ समझ में आ गया है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये भक्त के लिए नहीं है। मैं ये कह रहा था कि भक्त के लिए ये कुछ आप घबराइए मत यार, ये जब करते हुए भी इस प्रकार इसमें उसमें जाओ, उसमें उसमें जाओ ना, निर्भय होकर के जाओ तो भय वहां भी है क्या? तब तो यहां लिखा, क्या लिखा है? निर्भयस्तेन आत्मनो आप, अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी में मिला देते हैं, है ना, और उनके बाद में, है ना, उन पृथ्वी आवरण को छोड़ देता है। ये बात तो जो लिखा है ये योगियों के लिए लिखा है। सकाम भक्तों के लिए भी ये नहीं है, ये मैं कहने जा रहा हूं आपको। सकाम भक्त की इससे ज्यादा फैसिलिटी है, आप आश्चर्य मानेंगे, लेकिन मेरे पास सनातन गोस्वामी पाद का प्रवचन है, इसलिए डर कोई नहीं है बोलने में, है ना। देखिए उनके बाद में उन पृथ्वी अंश को छोड़ देगा वो, और उनके बाद में वो हो जाएगा जल रूप। कैसे लिखा है? आप, है ना, वायु रूप, अनल। फिर वो योगी एक तेजस रूप प्राप्त करेगा, है ना, और उनके बाद में कहते अत्वरन, अर्थांत अत्वरन का अर्थ होता है जल्दबाजी न करे, है ना। सलाह दी जा रही, सुखदेव गोस्वामी पाद सलाह दे रहे, एक भक्त है लेकिन योगियों को सलाह दे रहे, क्योंकि जितनी भी साधनाएं हैं उन सब साधनाओं से ऊपर भक्ति साधना है, और जो भक्ति साधना सिद्ध जिनकी हो गई ना, वो सब साधनों को ऐसे देख सकता है क्या क्या हो रहा है। इसे सनातन गोस्वामी पाद ने भागवतम लिपिबद्ध किया है, क्योंकि वो भक्ति योगी है। भक्ति में भी प्रेम भक्ति जिनके पास है, खैर वो कहते हैं निर्भय होकर के, अर्थात भय नहीं करना चाहिए। क्या होगा देखो, इस एक आवरण में, जैसे पृथ्वी का आवरण है तो आगे आगे श्लोक में आएगा, उन आवरण में पृथ्वी के समस्त भोग उन योगी के सामने माता पृथ्वी रख देती है। लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 उनके पास तन्मात्रा है वो पूरा रख देती, भोगो भोगो इसको। हम तो कुछ शब्द और कुछ रूप दर्शन करते हैं, कुछ सूंघ सकते हैं और कुछ कानों से श्रवण कर सकते हैं, लेकिन ये योगी उन समष्टि में प्रवेश करने से पूर्व इन भोग को भोगते हैं। फिर वो करते ना आत्मनो, है ना, कहते आप जल, जल से फिर अनल रूप मूर्ति हो जाता है, जल अंश को छोड़ करके अग्नि रूप हो जाता है, और अग्नि रूप होता है तब कहते अतरन। जल्दबाजी मत करो ना, खतरा है उन लोग के लिए, भक्तों के कोई खतरा। अरे आप कुछ मांग करके भजन करो, कोई बात नहीं, सकाम भक्त भी है, अभी मैं प्रमाण देने जा रहा हूं आपको। अतरन ज्योतिर्मय, फिर वो ज्योति स्वरूप होता है, फिर वायु उपेत्य काल है, फिर वायु में हवा होता है ना, उनका शरीर हवा। लेकिन इन सब आवरण है, एक 10-10 गुना है, पृथ्वी से 10-10 गुना आवरण है। जेल इतनी बढ़िया बनाया है भगवान ने, है ना, क्योंकि कोई अपने से छटक करके न जाए।
वो कहते वायुमुपेति काले, और समय आने पर वो वायु, और वायु काले कालो वायु आत्मना खम, फिर उन आकाश में उस ब्रह्मांड को भेद करके जीव उन बृहद आकाश, जिनको बृहद आत्मलिंगम इस शब्द है, इस शब्द आप समझिए, वो बृहद है, बृहद ब्रह्म, जो आत्मलिंगम, जो आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा ही वो है, उसमें वो प्रवेश करता है। अत्यंत संपूर्ण रूप से ये योगियों के लिए बताया गया है ना। ये क्रमिक मुक्ति का वर्णन है। खैर उसमें हमको इस झंझट में नहीं जाना है ज्यादा, क्योंकि आप लोग तो योग ध्यान धारणा करना सीखना है, तो क्यों इसमें जाए हम लोग। आइए अपना विषय उठाते हैं हम लोग। अब अपना विषय आ रहा है। सॉरी, कुछ टीका निकल गई और टीका में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास इतना समय आपने रहने नहीं दिया। आपका बहुत जरूरी काम पे आपको जाना है ना, मेरे पास तो कोई काम नहीं इसके अलावा, लेकिन आपका बहुत आवश्यक काम है। देखिए इन ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके वो वैकुंठ भी गमन कर सकता है। कब? है ना, जब व्यक्ति की भक्ति की तीव्रता के ऊपर आधारित है। अगर वो समझता है कि उनको वैकुंठ नहीं जाकर के मुक्त होना है, तो मुक्ति में अटक जाएगा। अगर उनकी इच्छा तीव्र होती है कि नहीं मैं वैकुंठ जाऊंगा, वो सीधा वैकुंठ चल देता है। ये योगियों के लिए भी ये भी है, वैकुंठ भी जा सकता है। लेकिन कौन योगी? थोड़ा बहुत भी भक्ति योग किया है। आप बोलेंगे थोड़ा भक्ति योग से वैकुंठ जाया जा सकता है? यस, नेति नेति करके गए ऐसे लोग हैं। मुदगलो नाम महर्षि, शास्त्र में ऐसी ऐसी कथाएं हैं। एक मुदगल नामक ऋषि थे, महर्षि, वो गृहस्थ थे। ऋषि मुनि गृहस्थ है, वो गृहस्थ थे। उनकी जीविका क्या थी? छिलोंस वृत्ति धर्मा। मुदगलो नाम महर्षि, छिलोंस वृत्ति धर्मा। छिलोंस वृत्ति कहते हैं जीविका, वृत्ति माने जीविका। एक पक्षी जैसे दाना बिन करके एकत्रित करके उन दाने का रंधन करके अपना जीवन या अपना संसार चलाता है फैमिली। कैसे चलता है फैमिली? दाना चुन चुन करके कितना दाना इकट्ठा होगा? 15 दिन में एक शेर अन्न एकत्रित करते थे, है ना। मुदगल महाराज, महर्षि, महाराज नहीं महर्षि, और उनका रंधन होता था। जब वो रंधन हो जाता था तो देवताओं को भोग लगाते थे। तो वो जानते नहीं थे भगवान को, न तो भक्ति न भगवान, कुछ नहीं जानते थे। भगवत भक्ति का कितना महिमा है, जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में ये उपाख्यान लिखा है। सुनिए सुनिए, क्योंकि हमारे चित्त में ऑफिस की ज्यादा महिमा है ना, इसको थोड़ा निकालना है, बाहर करना है। पहले बाहर निकालो इसको, बाद में देखेंगे जो कुछ भी है। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, इसको पहले बाहर निकाल देते हैं। भक्ति कितनी महिमान्वित है। तो मुदगल जी जब देवताओं को ऑफर करते थे, सारे देवता लाइन लगा करके बैठ जाते थे, लाइन बस। क्यों? क्योंकि वो परम पुण्य की कमाई थी। ये कर्मी है ना, अपने परिश्रम पर, किसी का दुकानदारी करके नहीं। भक्तों को फाइन नहीं लगेगा, लेकिन जो दुकानदारी से कमाता है ना, हरि बोल, वो सब नीचे। ऊपर लोग जाना नहीं, नीचे पाइपलाइन में एकदम नीचे, जहां प्रकाश नहीं है सूर्य का। कहा? नरक। ये सारे दुकानदार, इसको कहते पुण्य का कमाई। 15 दिन मेहनत और शेर,
फिर वो शेर रंधन जब देवता लोग प्रेम से आ जाते थे, और हमारा करोड़पति का खाना नहीं खाएंगे देवता लोग, क्योंकि पाप की कमाई बोले कौन खाएगा। देवता लोग हमें गिरना नहीं है स्वर्ग से तुम्हारा पाप खा करके, वो तो पुण्य पुण्य खाते हैं ना। इसलिए है ना, वो जैसे प्रसाद पा लिया, अनेक प्रकार के व्यंजन के रूप में 15 दिन का खाना रेडी हो गया कि पूरे परिवार के लिए, आशीर्वाद से देवताओं के ना। फिर 15 दिन तब तक वो खाना चलता था, वो गर्मा गर्म। पिज्जा पास्ता को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तो सीधा नरक का रास्ता है, उसको कोई स्थान नहीं है इसमें। ये जो आइटम खा रहे हैं मनुष्य, वो आइटम नहीं, इसको कभी खाना नहीं चाहिए। नरक जाना है तो खाना है, कम से कम यहाँ का नरक तो दिखेगा ही, हॉस्पिटल, ये भी एक नरक है ना यहाँ का। कम से कम हॉस्पिटल रूपी नरक तो जाना ही पड़ेगा ना। पिज्जा पास्ता नरक का। एक बार एक ब्रह्मचारी बोले, प्रभु जी वो तो ब्रह्मचारियों का नाश्ता। मैं बोला ठीक है, हॉस्पिटल का रास्ता। बोला हाँ, तब ढीला हो गया जी। खैर, मुदगल महाराज के अन्न से पोषित होकर के वो देवता लोग उनको कहीं ज्यादा देते, 15 दिन का दे देते थे। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, इसलिए 15 दिन में 15 दिन का ही देते थे देवता लोग, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा दे देंगे तो बहुत देर के बाद में फिर वापस बुलाएंगे। 15 दिन का लेते थे। एक दिन की घटना हुई कि दुर्वासा जी आकर के भिक्षांदे ही खड़े हो गए ना, और देवता लोग तो अभी उतरे ही नहीं थे तब तक भिक्षांदे। ओ मुदगल जी बोले आज मैं कृतकृत्य हो गया क्योंकि आप जैसे महर्षि मेरे घर में जूठन आप डालेंगे है ना, आपका जूठा हम लोग प्राप्त करेंगे। वस्तु तो मेरा ये व्रत, मेरी जो वृत्ति है, जीविका है, सफल हो गई। दुर्वासा जी ने खा लिया, खा करके थैंक यू भी नहीं बोला, हरि बोल डकार दे करके चल दिए। और कुछ बचा कुचा 15 दिन का लांगा पूरा परिवार को, लेकिन कोई भय नहीं। वापस ला करके वापस 15 दिन के बाद रंधन किया, वापस दुर्वासा जी आ गए भिक्षान देहि है ना। चेहरे पे थोड़ा सा भी कोई एक कि ये वापस आ गया, ऐसा नहीं। यहां तो बोलते हैं वो अंदर से देख रहे साधु धड़ाम से थे हो गए। दरवाजा बंद रखो, बंद है था, या खोल करके साधु को देखते धड़ाम से। गृहस्थ धर्म का पालन हो रहा है, सीधा नरक जाएंगे ना ये लोग। और जैसे दुर्वासा जी दोबारा तीसरी बार खा करके हरि बोल करके चल दिया ना, तुरंत स्वर्ग से फ्लाइट आई, चमचमाती हुई फ्लाइट स्वर्ग से आई और आकर के खड़ी हो गई। मुदगल जी बोले कि मैं जहां जाऊंगा उस स्थान के विषय में मैं जानूंगा, वहां जाकर के वापस आना नहीं होता है ना। देवता लोग ढीले हो गए, राइट। ये तो वहां से थोड़ा 36,000 साल रहने का फैसिलिटी। 36,000 साल प्रभु बोले 36,000 साल के बाद, बोले बाद में तो इधर आना है। बोला नहीं जाऊंगा, नहीं थी मेरे लिए ये स्थान ठीक नहीं है ना। बोले ऊपर का कोई लोग है, बोले मर लोग, जन लोग, तप लोग, बोले वहां से जाकर के वापस, बोले वापस यहाँ नहीं लेकिन वहीं के वहीं घूमोगे है ना। तो बोलते वहां घूमना है, नहीं मैं तो वापस ही आना नहीं चाहता हूं इसमें। तुरंत वैकुंठ से फ्लाइट। ये भक्ति है न इति बोलने से। बोले मैं उस जगह में जाऊंगा जहां से वापस नहीं आना है, वैकुंठ से फ्लाइट आ गई। भक्ति नहीं किया था, केवल यहां नहीं जाऊंगा जहां से वापस आना है बस।
अब सोचिए, और वो वैकुंठ की फ्लाइट पूरे फैमिली के साथ पकड़ा। अरे बोला ये बैठिए, वैकुंठ में फैमिली के फैमिली रहते, आप जानते हैं कि नहीं? अगर आपको फैमिली सहित जाना है तो सुविधा है ना? तभी तो महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने बोला, अरे भाग्यवान बैठो बैठो, बोले बच्चे को, बोलो बच्चे को बिठाओ, बच्चों को, आप जाओ मैं बच्चों को देखूंगी, बोले बच्चों के साथ बैठो ना, वहां तो सुविधा है। वैकुंठ में फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन वहां एक फैसिलिटी नहीं है, भोग नहीं है ना। वहां जो भोग है वो एक दूसरे प्रकार का है। माता जी को यहाँ की आसक्ति थी, पुत्र तो बहाना था, बोले आप जाइए टाटा। तो तुकाराम जी चले गए, बोले मेरा कोई गलती नहीं, मैं तो परिवार को इनवाइट किया, क्योंकि वैकुंठ में फैमिली के साथ जाया जा सकता है, वहां परिवार का परिवार रहता है। कोई अकेला भी जाता है, परिवार के साथ भी जाता है। अगर आपको इच्छा हो जाए कि ना ना यार परिवार के साथ जाना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वैकुंठ तक रुक जाएंगे, उसके आगे फिर बोलोगे नहीं हम तो प्रभुपाद जी को मिले थे और प्रेम भक्ति बात है, बोले बोले भूल जाओ, यहाँ का कम प्रेम है, बोले नहीं बढ़िया है, बोले याद मत करो। जी हाँ, अभी आइए हम आपको उस भक्त के विषय में कथा बता रहे हैं। लेकिन कहते हैं भक्ता भगवतो ये तू सकामा स्वेच्छान अखिलान भुंजानाम भोगान भोगास्ते विशुद्धा यान्ति तत्पदम। जिस पद को ये योगी लोग प्राप्त करते हैं वैकुंठ पर्यंत को ना, कोई वैकुंठ भी फ्लाइट जाती है वहां से ना, कहते भक्ता, लेकिन तू माने, लेकिन एक तुकार लिखा है इसमें ना, ये तू, लेकिन जो भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग होते हैं वो सकाम होते हुए भी स्वेच्छा अखिलान, अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार के अखिल भोग भोगते हुए ना, इच्छा के अनुसार, मुंजाना वर्तमान क्रिया है, भोगते हुए, सुख भोगांस्ते, सुख भोग करते हुए, ऐसा नहीं बंद हो जाएगा युग की तरह। पहले सब कुछ आटा दो, कोई कहीं से छाछ मिली, कहीं से हलवा मिला, सब एक में डालो, घोल करके पी जाओ। अरे यहाँ तो रसगुल्ला उड़ाओ भाई, महाप्रसाद है गोविंदे, है ना, क्या क्या आइटम है। फिर भी बंधन, फिर भी एक्सपर्ट नहीं होगी जीवा, मास्टर नहीं बनेगी। ये भगवत कृपा है, भक्ति का कृपा है। अखिलान भोगान, जो वो योगी लोग लोकांतर में जो भोग है वो सभी भोग भोगते हुए, है ना, वो व्यक्ति कहते सुख भोगांश थे, बहुत महत्व रखता है, भोग के पहले सुख आया है। अर्थात दुख जो योगी को लगा ऐसा दुख भक्त को लगेगा। अगर बढ़िया से यहाँ जपमाला चलेंगे, भगवान, है ना, कुछ तकलीफ आ रही है, दुकान अच्छी चलने लगेगी, क्या दिक्कत है। लेकिन कर्म का बंधन, बोलते यार ये साड़ी जो बेचे उससे मैं 10% ज्यादा बेच रहा हूं, वैसा, बोले कोई नो प्रॉब्लम। बाकी कर्मी एक भी % ज्यादा लेगा ना, हिसाब किताब बराबर कर देगी माया। सुख भोगांश से विशुद्धा यान्ति, भक्ति उनके चित्त को विशुद्ध करके वो यान्ति तत्पदम, वो पद को प्राप्त करेंगे जो योगी लोग बहुत परिश्रम के प्राप्त करते हैं, ज्ञानी लोग बहुत परिश्रम से प्राप्त करते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग जो ये परिश्रम करके प्राप्त करते हैं, भक्त को कोई परिश्रम नहीं है, इजी, एकदम इजी मार्ग है भगवत भक्ति, और वो भी करने में हमारा तकलीफ है। बोला कोई बात नहीं प्रभु जी, जाएंगे ना, लेकिन 10,000 जीवन लग सकता है। कितना जाएंगे, नो डाउट, लेकिन कितना जीवन लग सकता है ये नहीं बोल सकते हैं। जाएंगे अवश्य,
और उत्तरोत्तर भोग आपको सुविधा देती जाएगी भक्ति, है ना। लेकिन कर्म की परतंत्रता नहीं है इसमें, है? स्वेच्छान का अर्थ इसलिए स्वेच्छान, अपनी इच्छा के अनुसार। कर्म बंधन वाला अपनी इच्छा के अनुसार भोग सकते हैं। अब यहाँ के कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं, एक फ्लैट मुझे विश्व में मिल जाए, मिलेगा? कर्म के आधार पर यहां पड़े रहो, जहां है वहां ठीक है, ये कर्म का। लेकिन ये स्वतंत्र है। देखिए भक्ति की फैसिलिटी देखिए, और बाद में धंधा मंदा करने के लिए जाइए, पहले इसको देखिए। जो लोग ये समझ गए हैं उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल यही कार्य है बस। भागवतम श्रवण करो, हरिनाम जप करो, है ना, और क्या करना है। खाना भाड़ा गाड़ियां बाड़ियां दौड़ेगी आपके आगे पीछे, प्रभु जी आइए ना, वेलकम। अभी मैं एक जगह से आया, प्रभु जी, मैं बोला यार थैंक यू वेरी मच, आपने 15 दिन मुझे कुछ मेरे रिपेयरिंग के लिए, अभी मेरे पूरा नहीं हो गए ना, थोड़ा रिपेयरिंग करना पड़ता है ना। तो मैं पंचकर्म के लिए जा रहा था, भुज में था। भुज ये पंचकर्म का अड्डा है, बहुत डॉक्टर वहां पर है, इसी प्रकार का आयुर्वेदिक वगैरह। तो मैं उनको बोला थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने अपनी गाड़ी ना, और इतनी बड़ी गाड़ी आपने मुझे दिया, थैंक यू वेरी मच। बोले वो गाड़ी आप वृंदावन लेके जा सकते हैं प्रभु जी, आपकी है, मेरी नहीं है। गाड़ी मैं भक्तों के लिए रखा हूं, आपको चाहिए आप वृंदावन ले जाइए अपने साथ। सोचिए आप, अब मेरा कोई खर्चा नहीं था, पेट्रोल एक बूंद मैंने नहीं डाला, सब उनका था। अगर बगैर पेट्रोल बगैर खर्चा चारों ओर घूमना है, ये तो भक्ति के द्वारा ही होगा। बाकी ऑफिस तक जाने में आपका खटखट खटखट गिरेगा। जितनी बड़ी गाड़ी है ना, उतना धुआं निकालेगी और उतना पैसा निकलेगा पीछे से, सट 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 सट। बोलो ओहो, ये बड़ी गाड़ी ले लिया, पहले विचार नहीं किया कि ये मंदा आएगा मार्केट, है ना। अभी पेट्रोल, अभी स्कूटी ले लो, स्कूटी ले लो। ये स्वतंत्रता नहीं है, है ना। कर्म फल के अनुसार होता है, मार्केट अप डाउन होता है ना, कर्म के अनुसार अप डाउन होता है। लेकिन भक्ति करने वाले व्यक्ति के पास सब कुछ स्वतंत्रता, और अखिलान भोगान स्वेच्छान, स्वेच्छा से भोगो, है ना। लेकिन फिर भी भोग के टाइम ही आपका चित्त कब विशुद्ध हो जाएगा आपको पता। भाई दुखी रहेंगे तब तो पता चलेगा। ये 1 घंटा निकालना दुख में, वो बहुत लंबा काल लगता है, जैसे ये कल्प निकल गया। भूकंप आया था ना, तो 30 सेकंड का था, है ना, लेकिन मुझे लगा ये कल्प निकल गया। ठीक, आप अनुभव करेंगे अब, अच्छा है न कराई, लेकिन अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, सब कुछ 5-7 साल में हरी बोल है। करना है करो, ऑफिस या दुकान चलाना है चलाओ, नो प्रॉब्लम, 32 तक है, ऐसे साधु लोग का मानना है। जो कार्यक्रम आपका इसके बीच में हो, किसी को अपना ढोल नगारा पिटवाना है तो पिटवा ले, जो कुछ भी करना है। अब जाइए दुकान में भी याद रहेगा यार प्रवचन। विशुद्धा यान्ति तत्पदम, वो कहते हैं सुख भोग करते हुए समय का, है ना, वो पता नहीं चलता है सुख में, है ना, वो कैसे काल जाता है। तो दुखी है उनका काल बहुत धीमा चलता है। अब देखिए, इससे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं,
उनका आयुष्य बहुत कम होता है, क्योंकि बेचारा वो आयुष्य भी बहुत भयंकर स्थिति में काटता है। भगवान दया करके बहुत कम आयुष्य दे दिया है। लेकिन जो नालायक है उनको वृक्ष बना देते। 500 साल का जो ओपन रहना चाहते हैं, बोले नालायक ही किया। मनुष्य होकर के नंगा रहना चाहता, ठीक है वृक्ष बनो बेटा जाओ, और तुम खड़े रहो 1000 साल, है ना, 1000 साल खड़े रहो। है जी हाँ, क्योंकि अपनी दुनिया लेकर के हम नहीं आए, हम दूसरे के यहां जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बिल तो कभी पे नहीं किया। सारा कर्म किया है, उनका बंधन कहां जाएगा? लेकिन भक्त लोग का कोई बंधन नहीं है। इसके आगे के श्लोक में एक सुना देता हूं, पटपट में नहीं जाऊं, पटपट बहुत सुंदर था, सनातन गोस्वामीपाद का ग्रंथ। वैकुंठम दुर्लभम मुक्ते सांद्रानंद चिदात्मक निष्कामा यत्तु तद्भक्ता लभन्ते सद्य एव तत्। निष्काम भक्त जो होते हैं वो तो तत्काल गिरा नहीं, टपका नहीं कि गया नहीं, है ना, उनको मतलब नहीं है, कोई कामना नहीं है चित्त में। वैकुंठम दुर्लभम मुक्ति, मुक्ति से भी दुर्लभ वैकुंठ। क्यों? क्योंकि सांद्रानंद चिदात्मकम, वो घनीभूत आनंद है, तरल नहीं है, एकदम घनीभूत आनंद है वहां, और चिदानंद है, मायानंद भोगानंद नहीं है। निष्काम हेतु तद्भक्ता, जो निष्काम भक्त होते हैं वो लभन्ते सदैव तत्, वो तत्काल यहां से शरीर छोड़ते ही सीधा वैकुंठ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। पाबंदी आपका है, क्योंकि मुझे तो आनंद है, मैं तो टीका में जाने वाला था, लेकिन मैं सोचा अगर कोई प्रश्न है, 10 मिनट प्रश्न का आप देंगे? फिर ऑफिस वालों को पूछिए, प्रश्न किसी का है तो पूछिए, जब बंद करने के बाद तो बंद। बस आपने टाइम रखा है भाई, 9 बजे बंद कर देना, 1 मिनट कम नहीं है 9 में, कोई बात नहीं है। आपको कोई तकलीफ नहीं है तो 7-8 दिन मेरे साथ चले आइए यहां से सीधा। ये बहानाबाजी है, गाड़ी बाड़ी सब, हम तो जानते हैं कहाँ अटका है। आज ही बताया कि जैसे एक जन जो घर में भक्ति कर रहा है वो सबको ले जा सकता है भाई, और दूसरे घर में जो कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनको भी ले जा सकते हैं। कहाँ संत तुकाराम की भक्त वाइफ तो उनको गाली दी थी, कभी कभी मारती थी, लेकिन बोले भाग्यवान आओ, लेकिन भाग्य नहीं था, फूटा हुआ था, क्योंकि गन्ने से अपराध किया है भक्तों का, कैसे वैकुंठ में इनको मिलेगा? समझ है ना आप? और कोई जिज्ञासा है? आप पूरे 32 मतलब 2032 में जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे क्या? भक्त लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिखा है, पद में लिखा है ना, वो सूरदास जी ने पद में लिखा है कि जो गुरु ग्रहण करके भजन करने वाले हैं ना, वो कोई बचेंगे, उनको भजन करने देंगे। इससे जल्दी से जल्दी नहीं लिया वो ले ले। इसके पहले जो श्लोक है ना 27वां, इसमें ऐसा है जैसे ब्रह्मलोक में मृत्यु नहीं बता रहे, तो मैं कहा मृत्यु है, आवागमन तो होता है, वही मैं समझना कि आप जो बताए उधर ही आगमन हो, वही मृत्यु बोलेंगे, उसको ही मृत्यु बोलेंगे। आप ब्रह्म भूनाथ लोग, अब भाई ऊपर से नीचे जाने को मृत्यु ही बोला जाता है ना, जैसे मृत्यु मनुष्य का क्यों बोला जाता है? वो नीचे गया इसलिए, ऊपर जाने को मृत नहीं बोलते हैं ना, अमृत बोलते हैं। हाँ, भाषा समझिए। उनके लिए तो वैकुंठ का गेट खोल गया, वो तो अमृत हो गया। अब तक आप मृत्यु नहीं गिना जाता।
नहीं, मृत्यु कहाँ होता है? तो ये शरीर तो सबको छोड़ना ही पड़ता है ना। और अगर इस शरीर में भी आप फैसिलिटी चाहिए तो आप बस इस प्रकार रह सकते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को बिठाया है भगवान ने इसी रूप में, जैसे हनुमान जी को बिठाया है चिन्मय रूप में, जैसे प्रहलाद को उनका बाप मार नहीं सका। ये भी उदाहरण है। अगर ऐसे आप रहना चाहते हैं तो इस शरीर के साथ भी रह सकते हैं। काकभूषण जी का काक का शरीर अभी भी है, उन्हें निश्चय किया था कि इसी शरीर को मैं चिन्मय कर लूं, तो अभी भी काक के रूप में है और कथा बोलते रहते हैं। काक है लेकिन आदमी की भाषा बोलते हैं। तो फैसिलिटी है ना, चिन्मय शरीर में सब फैसिलिटी है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा? मैं तो सोचा बहुत जिज्ञासा आएगी इसलिए मैंने बंद कर दिया। से भक्ति करेंगे तो धाम जाएंगे 7 सालों में। हमारे साथ 14 लोग हैं, लंदन में सारे लोग हैं। वो तीव्रता से भक्ति किसको कहते हैं? जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है उनको तीव्रता यही है। प्रेम कितना तीव्र हुआ, और प्रेम में भी तारतम्य है, कितना तीव्र हुआ उनके अनुसार भगवान का सानिध्य मिलेगा। मतलब बहुत तारतम्य है भक्ति में। ये तो पहले वैष्णव बता देते हैं, बहुत चालाक है कि आप 16 माला पहुंच जाओ, बस बस हो गया। 16 माला के बाद निकलेगा सब कुछ। फिर बोले दुकान चालू है, अभी तक चालू है दुकान, बंद करो, यही करो, 32 माला करो, फिर 64 आ जाएगा। सब कुछ है, पीछे बहुत छुपा हुआ है, लेकिन पहले बोल देंगे तो कोई नहीं करेगा। बाद में ब्रह्मचर्य सब कुछ बाद में आ जाता है। ये थोड़ा सा प्रभु इसका थोड़ा ध्यान रखिए। बोले पहले तो आप बोलते थे 16 माला और 4 नियम पालन, ओके बस, दूसरा कुछ क्या करना है? बोले वो तो चस्का लगाने के लिए है। चस्का लगा, बोले हाँ जाना तो है। बोले ठीक है, जाना है तो ये करो। और कोई जिज्ञासा है? काम कर क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? इधर सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, काम से काम मोक्ष काम तीव्र भक्ति योगेन जजत पुरुष परम। सुखदेव गोस्वामी पाद जोला बोले वो सबको लपेटिए अपने लेने के लिए बोले, कम से कम भक्ति तो करेगा सब लोग। अकाम हो, सकाम हो, पूर्ण काम हो, जो कोई भी है उनको केवल करना चाहिए क्या? भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।